भाई देखो, कुड़ी वालिया ने अगर हाँ कर दी ना तो फौरन शादी दी तैयारियां शुरू कर देना। अम्मा जी, मैं ब्याह च शामिल नहीं होना। और मेहरबानी तेरी, तू तो माफी कर दे, नहीं तो ना सही। हाँ है, मैनू अगे ला के सारे चुप कर गए। सगीर बोल। और मेरे सामने तो किसी दा प्यो नहीं बोल सकता, किसी गलत फहमी च ना रहना। अम्मा जान, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, बहुत मासूम है। वो सब कुछ मैं ओदे भले लिए कर रही है। जे आमिर ते सानिया दा ब्याह हो जांदा ते बाहर ज़ारा नाल चक्कर चलांदा रहंदा ते फिर तुहानू सुकून सी। दसो, बोलो तुसी, हुण चुप क्यों हो? मैं सानिया नू समझा दिता है ते ओनू मेरी गल समझ भी आ गई है। समझे हो तुसी सारे? सुन लिया ना सगीर? पुत्र तैयारियां शुरू कर देना जल्दी नाल, ब्याह जल्दी करना। जी अम्मा। हाँ ज़ारा। हेलो आमिर। यार अजीब हो, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कॉल करोगे और मैं घर से निकलूं। मेरी बात सुनो, मैं ना यहाँ पे तुम्हारे घरेलू मसले सॉल्व कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी कजिन सानिया यहाँ पे बैठी हुई है और रो रो कर तुम्हारी बेवफाई के किस्से सुना रही है। वो कैसे पहुंच गई वहां? ये क्या जिंदगी है मेरी यार, एक कुछ लम्हा सुकून से नहीं गुजरता। कितने सेल्फिश हो तुम आमिर। वो बेचारी तुम्हारे लिए रो रो के हलकान हो रही है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। वो तो शुक्र करो कि इसे मैंने नीचे देख लिया, अगर मामा देख लेती ना तो हो गई थी हमारी शादी। उसको भेजो वहां से फौरन और मेक श्योर कि इस घर में भी उसको पता ना चले कि वो आई है। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। तुम फोन रखो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है, जल्दी बताओ। ये वहां कहाँ पहुंच गई? स्यापे ही स्यापे हैं मेरी जिंदगी में। जूस तो बड़ा मजे का बनाया है इन्होंने, क्या डाला है इसमें? और पियोगी? नहीं, अम्मा कहती हैं बाहर कुछ ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मैं सोच रही हूँ खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मंगनी टूट गई है। अम्मा जी कहती हैं जिस लड़की की मंगनी टूट जाती है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। देखो सानिया, तुम खानदान वालों के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। और देखो ना, तुम यहाँ पे रो रो के हलकान हो रही हो और आमिर पे तो तुम्हारे आंसुओं का असर भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो लानत भेजती ऐसे लड़के पर जिसको मेरी फिक्र ही नहीं है। ज़ारा, गलत बात तो सुनो, ज़ारा बात तो सुन लो यार। क्या जरूरत थी हरकत करने की? अब क्या किया मैंने? यूं अचानक घर आ गई हो यार। मैंने कहा है मैं सानिया को ड्रॉप करने आई हूँ। सारा घर में चल रहा था बड़ा तमाशा, हो रहा था फड्डा, और तुम अचानक यूं आ गई और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तुम्हें पता है इस सब की ना बेसिक रूट कॉज तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उसका दिल ना तोड़ते, वो अफसरदा ना होती, मैं उसे यहाँ छोड़ने ना आती, सब कुछ ठीक रहता। क्यों आई थी? बातें सुनाने आई थी मुझे, बुरा भला कहने आई थी। फिर कुछ नहीं, मैंने उसे समझा दिया, उसे समझ आ गई। समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात हो गई।
समझ आ गई थी, रिक्शे में बिठाना था और भेज देना था, यहाँ खुद लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मैं तुम्हें कह रही हूँ वो अफसरदा थी, डिप्रेस थी, मुझे लगा कहीं और चली जाएगी, कुछ और कर लेगी, तो इसलिए मैं उसको यहाँ ले आई। हमारे घर में ना डिप्रेशन नहीं होता, हम डिप्रेशन देते हैं, और उसको जहां जाना था वो चली जाती, सुकून होता हमारी जिंदगी में। क्या क्या तुम अभी भी सिर्फ अपना सोच रहे हो ना? How selfish you are, Aman. देखो ज़ारा, हमदर्दियां बांटने से पहले ना सोच लिया करो कि आगे होगा क्या, आगे देख लिया करो, क्योंकि आगे जो होना है ना वो इंपॉर्टेंट है। पीछे देखो। मैं कह रहा हूँ आगे देखो, तुम कह रही हो पीछे देखो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पीछे तो देखो। यार आगे देखना चाहिए ज़ारा, क्या है पीछे, क्या है? अम्मी जी वो देखो कोकोनट। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। थिंक सो टू। ना दा की करा मैं हूँ। चुप इधर सीधी खड़ी। अब बता क्यों गई थी तू उसके घर? डांटे तो नहीं ना मुझे। लौटने की बात करिए, मेरा बस चले जूती उतार के सर पे मारू। गई भी तो उस लड़की के साथ। वो तो मैं उससे लड़ने गई थी। अच्छा लड़ी? हाँ हाँ थोड़ा सा। तुझे क्या जरूरत है अपने लिए लड़ने की? तेरी माँ है ना सारी लड़ाइयाँ लड़ने को। अम्मा जी मैंने सोचा जिस लड़की की वजह से इतने मसले हो रहे हैं उससे जाकर मुंह पर बात तो करनी चाहिए ना। हाय अल्लाह, सदके जाऊं अपनी बच्ची की ज़हानत के। क्या बात की तूने जाके? मैंने उससे बताया कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। फिर मान गई? उसने कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ। आमिर को छोड़ देगी? ये तो उसने नहीं कहा मुझे, पर उसने मुझे समझा दिया। अरे भाड़ में गया उसका समझाना, हमें कुछ नहीं समझना। मुझे तो पहले ही पता था, जिस तरह तू उस चुड़ैल के साथ गाड़ी में बैठ के आई थी ना, तेरे पपीते जैसे दिमाग के अंदर उसने उल्टी सीधी बातें भरी और तू उसकी सारी पट्टियां पढ़ के आ गई चुड़ैल कहीं की। अम्मा जी उसे चुड़ैल तो ना बोले, इतनी चंगी लड़की है। क्या पागल हो गई है? दिमाग पलट गया तेरा? मैं ठीक कह रही हूँ। अरे वाकई तेरा दिमाग ना पलट गया है। बल्कि मैंने तो ना उसे अपनी बहन ही बना लिया है। या अल्लाह,